रोज की तरह उठकर मैं अपने वेरांडे में खड़ा था। ब्रश करते हुए देख रहा था उन दो रास्तों को जो मेरे घर से कुछ मील दूर थे। जाने कहाँ जाते होंगे। एक रास्ते पर तो काफी जंगली पेड़ पौधे थे। दूसरा एक बड़ा सा हाईवे था जिस पर अक्सर काफी भीड़ रहती थी। अब आप पूछेंगे कि मैंने कभी जाकर देखा क्यों नहीं। अब एक रास्ता खतरनाक बहुत था तो हिम्मत ही नहीं हुई, और दूसरे पर ट्रैफिक और भीड़ इतनी थी कि कभी उतनी चाह ही नहीं हुई। हाँ, पर इतना तय है कि दोनों की मंजिलें अलग थीं। कोई भी रास्ता एक दूसरे का शॉर्टकट नहीं था। पर ये आखिरी हफ्ता था मेरा इस घर में। मकान मालिक ने नया घर ढूंढने बोल दिया था। हो सकता है 25 साल से मेरी शक्ल देख देख कर ऊब गया हो, और ना चाहते हुए भी मुझे कुछ दिनों में उस दोराहे पर खड़ा होना था और चुनना था। मैं आसपास के लोगों से पूछता था कि ये दोनों रास्ते जाते कहाँ हैं। परचून वाले शुक्ला साहब कहते थे कि हाईवे से ही जाना। हम दूसरे रास्ते से गए थे, मगर थोड़ी दूर से ही वापस आना पड़ा। वहां बहुत सांप हैं। पर हाँ, उस रास्ते के पार एक सुकून की जगह है। मौसम हमेशा अच्छा रहता है। बागों में फल यूं ही लगे रहते हैं। हमने बहुत तारीफ सुनी है उस जगह की। और पड़ोस के त्रिपाठी साहब कहते थे कि दूसरे रास्ते से जाने का तो कभी सोचना भी मत। मैंने सुना है वहां जिन रहते हैं जो तुम्हें कभी पार नहीं करने देंगे। जाने कितने लोग गए पर वापस ही नहीं आए, और जो नाकामयाब होकर वापस आ गए वो फिर कहीं जाने लायक ही नहीं रहे। ये शुक्ला को ही देख लो। हाईवे से ही जाना। हम भी वैसे ही गए थे, और अपने शर्मा वर्मा सिंह साहब भी। अब बहुत ट्रैफिक हो गया है, मगर कोई नहीं। एक ऑटो में बैठ जाना। थोड़ा समय जरूर लगेगा पर पहुंच ही जाओगे। पर कमाल की बात यह है, त्रिपाठी साहब कभी भी मंजिल की बात नहीं करते थे। हमेशा टालने वाले जवाब देते थे। ठीक है, मंजिल जैसी थी, इसमें अलग क्या होना है। कम से कम रास्ता आराम से बैठकर कट जाता। अगर सब कुछ ठीक था तो उम्र होने के बाद वापस इस मोहल्ले में क्यों आ गए। वहीं दूसरी तरफ दूसरे रास्ते की मंजिल के बारे में लोग बताते थे जैसे उन्होंने सुना था। कोई मौसम की तारीफ करता था तो कोई वहां के आमों की, कोई वहां के पहाड़ों की, तो कोई वहां के बीच की, तो कोई वहां के खाने की। कल मुझे ये फैसला लेना है कि आरामदेह रास्ता या मंजिल। सुबह हुई। मैंने आखिरी बार ब्रश करते हुए अपने वेरांडे से उन दो रास्तों को देखा। दुराहे पर बस्ता लेकर खड़ा था कि क्या मुझ में इतनी हिम्मत है कि उन सांपों को, जिनों को, पत्थर, जंगली पेड़ पौधों को पार कर पाऊंगा। पर जो लोग गए वो वापस ही नहीं आए। उनका क्या। और मैं तो हूं भी कमजोर सा, पता नहीं पार कर भी पाऊंगा या नहीं। त्रिपाठी साहब सही कहते हैं। वो रहा ऑटो। मैं खुश था अपने फैसले से, और मेरे साथ के भीड़ वाले भी। पता नहीं, लग तो रहे थे। बीतते समय के साथ मुझे लगने लगा मंजिल इतनी ठीक तो नहीं हो सकती कि ये सब लोग बिना मंजिल को जाने इस लंबे रास्ते पर फंसने को तैयार हैं। या हो सकता है इन लोगों की जिंदगियों में भी एक त्रिपाठी साहब हो। पूरे सफर को मेरे लिए ज्यादा मुश्किल बना रहा था वो दूसरे रास्ते का ख्याल। इस भीड़ से तो जंगली पेड़ पौधे अच्छे थे, और मुझे तो पैदल चलना वैसे भी पसंद है। उस रास्ते की बारिश इस रास्ते की कड़ी धूप से तो कहीं अच्छी होगी। पर अब इस चलते ऑटो से उतर भी तो नहीं सकता। बीच हाईवे से कैसे जाऊंगा। और भैया को क्या बोलूंगा। मेरी वजह से कितनी गाड़ियों को रुकना पड़ेगा, और मुझे भी तो लग सकती है ना। पर वो मौसम, वो आम, वो पहाड़, वो बीच। ठीक ठाक मंजिल और आरामदायक रास्ते से तो वही अच्छा है। बस बस्ता उठाया और कूद गया ऑटो से। आज भी हाथ दुखता है, पर कम से कम आम बहुत अच्छे हैं। कहानी खत्म है या शुरुआत होने को है।